हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ रहा था। उसमें मैंने फ्रीडम चैप्टर में पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी और मनी होती है ना, वो हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती, हमारी खुशी नहीं खरीद सकती। क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा होगा कि हम इतना बिजी चल रहे हैं ना, स्मार्टफोन्स, सब लैपटॉप्स हमारे पास हैं, सब मतलब ऑनलाइन काम हो गया, सब कुछ होने लगा है। जॉब के बाद भी हम फ्री नहीं रह पाते। हम उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम मेंटली फ्री नहीं हो पाते, हम हमारी फ्रीडम नहीं हो पाती। पहले क्या होता था, हम जैसे खेती करते थे या कोई और काम करते थे, तो वो काम ख़त्म होने के बाद हम फ्री हो जाते थे, उसके बाद हम कुछ भी कर पाते थे, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, हम उस काम से बाहर निकल ही नहीं पाते। वो काम हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो काम ख़त्म होने के बाद भी हम फ़ोन पे उस काम को देखते रहते हैं, लैपटॉप पे उस काम को देखते रहते हैं। तो हम मेंटली कभी फ्री हो ही नहीं पाते। हम फ्री क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम ना क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेंसिव कार ले लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को खरीदने लगते हैं, लेकिन हम अपने टाइम को कंट्रोल करते नहीं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम को कैसे कंट्रोल करने? कि जब जब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने की, तो मत खरीदो उसको। जब हमें ज़रूरत है तब उसको खरीदो। तब हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, तो फिर उस काम को उस करो। अदरवाइज़ तुम्हें फालतू पैसा उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सामने वाले को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। क्या होता है, इससे हमारी मेंटल पीस छिन छिन जाती है। कैसे छिन छिन जाती है? हम ना ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोचता है। वो सामने वाला बंदा हमारे लिए सामने वाले बंदे के अंदर हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट है। हम ये चीज़ों में फंस जाते हैं। और क्या होता है कि फिर हम आज़ाद नहीं रह पाते इस चीज़ों से। हम उसमें दलदल में फंस जाते हैं। तो वो हैप्पीनेस कभी आ ही नहीं पाती दिल से, मतलब, क्योंकि हम फंस जाते हैं इस चीज़ में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको ज़रूरत है तभी आप वो चीज़ों को करो या उस चीज़ों को खरीदो। अदरवाइज़ आपको वो चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक में पैसे जमा कराओ। बैंक, क्योंकि आपका खाता जितना बड़ा होगा ना, आप उतने ज़्यादा फ्री होगे। क्योंकि आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। आपको अब टेंशन नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई भी अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी ना, तो आप घबराओगे नहीं। आपको आपको पता होगा कि आपके पास पैसे हैं। आप उस पैसे से सब कुछ मैनेज कर लोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपने सारा पैसा लग्जरी चीज़ों में खर्च कर दिया, सब महंगी वॉच, महंगा फ़ोन, महंगा लैपटॉप है और महंगी कार, आपने इन चीज़ों में पैसा खर्च कर दिया, तो वो फिक्स्ड एसेट होता है। वो आपको फ्यूचर में पैसा नहीं देगा। उसकी वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो जिसकी कीमत आगे जाके बढ़ेगी। आप प्लॉट ले लो, आप ज़मीन ले लो, उसकी कीमत बढ़ेगी आगे जाकर, कम नहीं होगी। तो ऑथर हमारे कह रहे हैं कि हमारे खाते में इतने पैसे होने चाहिए ना, 6 महीने तक हम अगर कुछ भी ना करें ना, तो भी हमारा काम चल जाए, तो भी हम उससे मैनेज कर लें। अगर हम ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, या बॉस का बिहेवियर सही नहीं है, हम ऐसी जॉब को छोड़ पाएँ। हम कब छोड़ पाएंगे? तो वो हम कब कर पाएंगे, जॉब को कोई कब कर पाएंगे? जब हमारे पास बैंक खाते में हमारे पैसे होंगे, तब हम उस काम को कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के दूसरी सिचुएशन देखेंगे। अगर आपने सारा पैसा अपना एक्सपेंसिव कार, महंगी चीज़ों को खरीदने में लगा दिया, आपके पास इतना बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, सिर्फ आप अपने दिखावे के लिए ये सब चीज़ों को खरीदा आपने कि सामने वाले बंदे की नज़र में मेरी इज्जत बढ़े, सामने वाला मेरे लिए अच्छा फील करे, इन सब चीज़ों में अपने पैसे खर्च कर दिए। इससे क्या होगा कि दो प्रेशर होंगे। एक तो आप अच्छी जॉब को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होगा कि यार मेरे को ईएमआई भरनी है, मेरे को सब मैनेज करना है। अगर मैंने महंगी जॉब को छोड़ दिया तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करूंगा? तो आप कर ही नहीं पाओगे आप फंस जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास बैंक खाते में पैसे हैं, आपके पास ठीक ठाक गाड़ी है, आपने बहुत महंगी गाड़ी भी नहीं ली, आपके पास ऐसी गाड़ी है जो कि अच्छी गाड़ी है और आपका काम चला रही है, तो क्या होगा कि आप फ्री हो। आप जब चाहे उस जॉब को छोड़ सकते हो, जब चाहे ब्रेक ले सकते हो। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये फीलिंग होगा कि यार अगर मैं 2 दिन काम पे नहीं गया तो मेरे पैसे कहाँ से आएंगे। आपको ये फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे खाते में पैसे हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे मिलती है। जब हम ऐसे फ्री हो पाते हैं ना, तो हम
असल तौर पे खुश हो पाते हैं। तो क्या है कि आपको, तो मैंने जितनी भी जो फ्रीडम चैप्टर में था मैंने पूरा बता दिया, उसके टेक अवे देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो आपको शो ऑफ नहीं करना। आपको दूसरों को ये नहीं दिखाना कि मेरे पास ये महंगी गाड़ी है, इतनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, ये मैं वॉच पहनता हूँ, ये मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये नहीं दिखाना। आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लोग लोगों को आपके पास क्या है, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग उसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह देखते हैं कि ठीक है, बहुत लोगों के पास है, इसके पास है तो क्या, इसमें क्या बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ टेक अवे हमें ये देखने को मिलता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्ट करें या सेव करें। हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि अगले 6 महीने तक अगर हम कुछ भी काम ना करें ना, तो भी हमारा काम चल पाए। छः मतलब इतना पैसा सेव करो या इन्वेस्ट करो, ठीक है। और तीसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि हम जब चाहे कोई भी जॉब को छोड़ पाएँ, जब चाहे कोई भी हम ब्रेक ले पाएँ, जब चाहे हम कोई भी काम कर सकें बिना किसी टेंशन के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इतने पैसे होंगे तो अगर कोई भी बंदे को अनसर्टेनिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होगी परिवार में, तो आप घबराओगे नहीं क्योंकि आपके पास इनफ फंड है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कैसे होंगे, जब आप दूसरों को दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, जबकि आप पैसे को सेव रखेंगे, बचा के रखेंगे, और जब ज़रूरत होगी तभी उसको खर्चेंगे। तो ये मॉर्गन हाउसल बुक में कहते हैं कि, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को यूज़ करें